फ्यू सेकेंड हिंदी पोएम बिहारी के धोए। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? उत्तर, कनक अर्थात सोने को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है। प्रश्न 2, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? उत्तर, भगवान सच्चे मन से स्मरण करने वाले भक्तों से प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 3, बांसुरी किस रंग की है? उत्तर, बांसुरी हरे रंग की है। प्रश्न 4, प्रेमी चित्त कब उज्जवल होता है? उत्तर, प्रेमी चित्त जो जो शाम के रंग में रंग जाता है त्यों तो उज्जवल होता है। प्रश्न 5, सम्मति रूपी सलील के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, सम्मति रूपी सलील यानी पानी के बढ़ने से मन रूपी सरोज कमल बढ़ता जाता है। प्रश्न 6, वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होते हैं? उत्तर, वस्तुएं समय समय पर सुंदर प्रतीत होते हैं। प्रश्न 7, पातक राजा और रोग किसे दबाते हैं? उत्तर, पातक पापी, राजा और रोग ये तीनों दुर्बल लोगों को दबाते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, बिहारी के अनुसार मन कैसे होता है? उत्तर, बिहारी के अनुसार मन कच्चा होता है। प्रश्न 2, किसकी गति को समझना मुश्किल है? उत्तर, प्रेमी हृदय की गति को समझना मुश्किल है। प्रश्न 3, सम्मति रूपी सलील के घटने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, सम्मति रूपी सलील के घटने से मन रूपी सरोज बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा? उत्तर, बिहारी ने कनक का शब्द का अर्थ दो तरह से किया है। वे कहते हैं कि कनक यानी धतूरा जिसके प्राशसन करने से नाश चढ़ जाता है। दूसरा अर्थ है कि सोने को देख इंसान पागल हो जाता है। इस तरह सोने से धतूरे से और सोने से मदाकत बढ़ जाती है। दोनों की पाकर मनुष्य पागल हो जाता है। प्रश्न 2, संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध के बिहारी के क्या विचार हैं? उत्तर, जो जो संपत्ति रूपी पानी बढ़ता जाता है त्यों तो मन रूपी कमल की बेल बढ़ती जाती है। बिहारी कहते हैं कि पानी की घटने पर भी कमल के नाल घटना नहीं या सूखती नहीं, भले ही उसकी जड़ें ही क्यों न मुरझा जाए। अर्थात वर्षों ऋतु में पानी के बढ़ने से नाल फिर पानी पर तैरने लगती है। प्रश्न 3, सब वेद और स्मृति क्या बताते हैं? उत्तर, बिहारी यहाँ पर वेद शास्त्र यदि में ज्ञान लोगों ने जो बात कही है उसके बारे में बात रहे हैं। वह कह रहे हैं कि दुर्बलों को पापी, राजा और रोगों को दबाते हैं। इन्हीं लोग के सामने वह दब जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुर्बल न बने। कमजोर को सभी दबाते हैं, पापी लोगों को उन्हीं को दबाते हैं। कमजोर शरीर पर रोग सभी हमला करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, कवि बिहारी के अनुसार भगवान किस प्रकार के भक्तों से प्रसन्न होते हैं? उत्तर, बिहारी कहते हैं जप करने से, माला फेरने से एवं चंदन का तिलक लगाने से जैसी बिहारी क्रियाओं का ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। इन भार्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। ईश्वर तो केवल सच्चे मन से ही गई है कि भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रश्न 2, बिहारी भगवान कृष्ण के प्रति अनुसार मन की गति का वर्णन किस प्रकार करते हैं? उत्तर, कवि बिहारी भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन की इस दशा को कोई ना समझ सकता। प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने से काली हो जाती है, किंतु कृष्ण के प्रेम से
मग्न हो यह मेरा मन, जैसे जैसे श्याम रंग कृष्ण की भक्ति से मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत पवित्र होता जाता है। प्रश्न 3, बिहारी समय समय पर बदलने वाले मन की रुचि के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, बिहारी समय समय पर बदलने वाली मन की रुचि के बारे में बताते हुए कहते हैं, समय समय पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं और मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जबकि इस संसार में न तो कोई रूपवान है और न कोई कुरूप है। जिसकी रुचि जिस तरह ज्यादा होती है, उसके लिए वही चीज ज्यादा अच्छी होती है। 3, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1, कनक कनक तय सौगुनो मादक अधिकाई हुई खाए पौराई कही पाए ही पौराई। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ, कवि बिहारी जी ने यहाँ स्वर्ण अर्थात धन धतूरे से सौगुना अधिक उन्मत्त करने वाला है। भाव स्पष्टीकरण, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल स्वर्ण और धतूरे की मादकता का वर्णन किया है। स्वर्ण में धतूरे से 100 गुनी अधिक नशा होती है, क्योंकि धतूरे को खाने से आदमी बावला होता है और स्वर्ण को पाने मात्र से ही बावला हो जाता है। विशेष यमक अलंकार। संदर्भ 2, अति आगुदु अति अवतरौ नदी रूप सरु भाई सो तको सागरु जहां जा की प्यास बुझाई। प्रसंग प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ, कवि बिहारी से इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिसका समय जिसमें अभिष्ट सज जाए वही उसके निमित्त सब कुछ, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। भाव स्पष्टीकरण, इस दुनिया में अति गहरे और अति उथले पानी के स्रोतों जैसे सागर, नदी, कूप, सरोवर, कुआं बिहारी लाल कहते हैं कि जहाँ किसी का प्यास बुझे जाए वहीं उसके लिए सागर के समान है। भाव यह है कि संसार में छोटे बड़े कोई दानी है, जिसकी इच्छा जहाँ पूर्ण हो जाए उसके लिए वही बड़ा हो दानी है। संदर्भ 3, जपमाला जापा तिलक सरई न एखो कामो मन काछई नाछई वृता सचे राज छई रामो। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव मध्ययुगीन कविता बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी लाल हैं। संदर्भ, बिहारी जी जिस नीति पर दोहे के माध्यम से सांसारिक ज्ञान को सामने ले देते हैं और कहते हैं कि बिहारी दिखावा और पाखंड व्यर्थ है, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। भगवान भाव स्पष्टीकरण, प्रस्तुत दोहे से कवि बिहारी कहते हैं कि बिहारी दिखावा पाखंड व्यर्थ है, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। जब करना, माला पहनाना, छापा और तिलक लगाना, इन सबको प्रकार के पाखंडों से ईश्वर की प्रतीत नहीं होते, बल्कि जब तक तेरा मन सच्चा और तब तक तेरा यह सारा नाचा अर्थात पाखंड व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को विषय वासनाएं मिटाकर और बिहारी आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करना चाहिए, क्योंकि राम अर्थात भगवान से सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। संदर्भ 4, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोजो बड़ी जाई घटत घटत फिर न घटई बरु सुमुल कुमिहिलाई। उक्त प्रसंग प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ, संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने से जो परिणाम होता है उसका वर्णन इस दोहे में मिलता है।
भाव स्पष्टीकरण बिहारी लाल कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता जाता है, अर्थात मन की इच्छा एवं प्रलोभन की वृद्धि होती जाती है। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। विशेष नीति परक दोहा अलंकार अनुप्रसार। संदर्भ 5। समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि होती जीती जतई जीत तित देती रुचि कोई। प्रस्तुत उत्तर प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ इस दोहे के बिहारी लाल ने बताने का प्रयास किया है कि कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती। बहुत स्पष्टीकरण यह समय समय की बात है कि कोई वस्तु हमें किसी समय सुंदर प्रतीत होती है तो वही वस्तु किसी समय पर सुंदर नहीं प्रतीत होती। यह मन की रुचि और अरुचि पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि अपने आप को कोई वस्तु सुंदर या कुरूप नहीं होती। संदर्भ 6। अधर धरती हरी है कई परत ओट टीक फट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल जी हैं। स्वभाव स्पष्टीकरण कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि कृष्ण जब हरे रंग की बांसुरी अपने लाल होठों पर रखते हैं तो उस मुरली पर कृष्ण के नीले शरीर के ऊपर पीले रंग का वस्त्र पीतांबरी की छवि पड़ती है, तो इस सब मिलकर आसमान के नीले रंग में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का आभास देते रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्न 1। यही श्रुति सुमत्यो यही सयाने लोग, 3 तबावत निस्सही फातक राजा रोग। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित बिहारी लाल है। संदर्भ कवि इस शाश्वत सत्य और उद्घाटित करते हैं कि इस दुनिया में निर्बल व्यक्ति को सभी दबाते हैं। भाव स्पष्टीकरण कवि बिहारी कहते हैं कि संसार से पाप कर्म राजा और रोग की तीनों हमेशा निर्बल की सताते हैं। कमजोर व्यक्ति कई बार परिस्थिति पाप कार्य में लीन हो जाते हैं तो पाप को छिपाने की ताकत भी उनमें नहीं होती। परिणाम स्वरूप वे उसके कारण दंडित भी किए जाते हैं। राजा शासक क्रोध भी निर्बल लोगों पर भी उतारता है। भूख और लोभ रोगी हो जाता है, उनकी बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रह जाती और बीमारी से ग्रसित होते जाते हैं। बिहारी दोहे के कवि परिचय दिया गया है। बिहारी दोहे के भावार्थ। तीन, चार, 5, 6, 7, 8. Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy admission open, summer vacation class and regular classes. Class 10th Kannada medium, class 10th English medium. 9th, 8th, 7th, 6th with coaching available. 4th with coaching Navodaya Sainik Kittur available in Expert Career Academy. More information and address and inquiry click for
यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कर एकेडमी।